नमस्कार दोस्तों, हमारी मित्र मंडली की सदस्य जैस्मिन अहमद की आवाज़ में आज आप कहानी सुनेंगे हीरे की खान। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो कहानी लेकर आपके सामने आई हूँ उसका शीर्षक है हीरे की खान। एक समय की बात है, एक किसान गांव में रहता था। उसके पास एक छोटा सा टुकड़ा ज़मीन का था जिस पर खेती बाड़ी कर कर वो अपने परिवार का और खुद का जीवन यापन करता था। छोटे टुकड़े की वजह से वो बेहद निर्धन था। उस पैसे से उनकी ना तो खाद्य सामग्री आ पाती थी ठीक से, ना अच्छे कपड़े आ पाते थे। हर चीज़ का उसकी ज़िंदगी में बहुत अभाव था। इस तरह से ज़िंदगी धीरे धीरे गुजर रही थी। एक बार की बात है, जाड़े के दिन थे। गांव के बीचों बीच अलाव चल रहा था। शाम गहरा गई थी। सब खा पी के उस अलाव के चारों तरफ बैठ गए। बड़े बूढ़े जवान लड़के सब आग तापने लगे। वार्तालाप चालू हो चुका था। इधर उधर की बातों के दौरान चर्चा शुरू हुई कि हम लोग कितने निर्धन हैं, हमारी निर्धनता कैसे दूर होगी। हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी भूखे प्यासे नंगे भूखे तड़पते तरसते रहते हैं, आखिर कब तक, कैसे। उनमें से एक बुजुर्ग ने जवाब दिया, अफ्रीका के जंगलों में बहुत सी हीरे की खानें हैं। अगर किसी तरह वो हीरे हमको प्राप्त हो जाएं तो हम सबकी निर्धनता दूर हो जाएगी। लेकिन दूसरा बोला, कैसे? हम निर्धन हैं, हमारे पास धन नहीं है, साधन नहीं है, आने जाने का कोई ठिकाना नहीं। हम गांव के बाहर तक तो निकल नहीं पाते, वहां कैसे जाएंगे? इस तरह से बात आई गई हो गई। दूसरी वार्ताओं पे फिर चर्चा शुरू हो गई। अलाव ठंडा पड़ने लगा, रात गहराने लगी। धीरे धीरे सब उठे और अपने घरों को चले गए। ये किसान भी निर्धन, जिसके पास ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा था, वो भी लौट आया और सोने का प्रयत्न करने लगा। लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हीरे की खान उसके दिल दिमाग पे समा गई थी। उसको बस एक ही चीज़ की जिद सवार थी, किसी तरह वो हीरे मिल जाएं। लेकिन कैसे? मैं एक गरीब किसान, खाने का ठिकाना नहीं, एक छोटा सा टुकड़ा ज़मीन, क्या करूं, कैसे करूं? इसीलिए वो बड़ा मायूस होने लगा। 3-4 दिन इसी उधेड़पुन में निकल गए, कोई हल न मिला। एक रात वो इन्हीं विचारों में खोया था कि उसके दिमाग में आया, क्यों ना मैं अपनी ज़मीन खेत बेच के जो पैसा प्राप्त हो उससे मैं अफ्रीका चला जाऊं और वो हीरे प्राप्त कर लूं। ये विचार आते ही उसने सवेरे सबसे पहला ये काम किया। इधर उधर सबसे मिलकर अपनी बात रखी कि मैं ये खेत बेचना चाहता हूँ। आखिरकार उसको एक किसान मिल गया जो उसकी ज़मीन को खरीदने के लिए तैयार था। दोनों में खरीद फरोख्त हुई और जो धन उसको मिला उस धन को लेकर वो अफ्रीका के लिए रवाना हो गया। अफ्रीका पहुंचकर वो जंगलों की तरफ उसने अपना रुख किया। जंगलों में बहुत दिनों तक दिन रात भटका। पहाड़, पत्थर, पेड़ पौधे, जंगली जानवर, नदियाँ, पानी, इन सब चीज़ों के सिवा उसको वहाँ कुछ ना मिला। उसके पास धन भी खत्म हो चुका था, खाने पीने को मोहताज था, हर तरह से बेहाल था, कपड़े भी फट चुके थे। लेकिन उसको कोई हीरे की खान ना दिखी। उसके हौसले जवाब देने लगे, उम्मीदें खोने लगी और आखिरकार वो इतना मायूस हो गया, भूख प्यास से तड़प गया कि उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इधर वो किसान जिसने उसका खेत खरीदा था, एक दिन खुदाई गुड़ाई के दौरान उसको कोई चमकती हुई चीज़ अपने खेत में दिखाई दी। उसने वो चीज़ झुककर उठा ली और उसको घर ला के धो पोंछ के देखा तो उसने देखा कि उसमें से सूर्य के किरणों के समान प्रकाश फूट रहा था।
उसने बहुत खुशी से वो पत्थर उठाकर भगवान की तस्वीर के चरणों में रख दिया और रोज़ उस पत्थर को देखकर बहुत खुश होता। एक दिन उसने किसी कार्यक्रम के दौरान अपने घर में सबको दावत दी। बहुत से लोग आए, उनकी नज़र भी उस पत्थर पर गई तो उन्होंने पूछा, अरे ये तो बहुत कीमती पत्थर मालूम होता है, चमत्कारी है, ये कहाँ से तुम लाए? वो बोला, ये रास्ते में पड़ा था, मैं खेत की तरफ जा रहा था तो मुझे दिखा तो मैंने उठा लिया और धो के इसको भगवान के चरणों में रख दिया। उन लोग ने कहा कि सच बताओ, तो उसने कहा हाँ ये सच है, लेकिन उसने झूठ बोला क्योंकि वो उसे अपने खेत से मिला था। उन लोगों ने कहा कि ऐसा करो कि इस पत्थर को ले जाकर किसी जौहरी को दिखाओ और देखो ये क्या है, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। वो दावत खा के अपने घरों को चले गए और ये किसान सुबह उठा, उस पत्थर को जेब में रखा और बाजार चला गया। जौहरी की दुकान पे पहुंचकर उसने जौहरी से कहा कि एक मेरे पास पत्थर है, क्या आप वो खरीदेंगे? जौहरी ने कहा दिखाओ। जैसे ही उसने वो पत्थर निकाला, जौहरी की आंखों में चमक आ गई। जौहरी ने कहा ये नायाब हीरा है जो पूरे वर्ल्ड में नहीं है, कहीं मौजूद नहीं है, तुम इसे मुझे बेचोगे? किसान ने खुश होकर कहा हाँ सर, मैं इसे बेचूंगा, आप इसमें मुझे कितने पैसे देंगे? जौहरी ने कहा बहुत पैसा दूंगा जो तुम गिन भी ना पाओगे, बोलो। किसान ने कहा हाँ मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद जौहरी ने उसको बहुत सा धन दिया और वो हीरा अपने पास रख लिया। वो किसान उस पैसे को लेकर गांव पहुंचा और बहुत खुश था। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में बदलाव आने लगा, उसके पास सारे साधन संपन्न होने लगे, खाने का स्तर बदल गया, कपड़े अच्छे हो गए, कच्चे मकान से पक्के मकान में पहुंच गया और जीवन खुशियों से भर गया। इसके बाद उसने सोचा कि ऐसा तो नहीं कि ये और पत्थर भी मेरी खेतों में हों। आप सुन रहे हैं जैस्मिन की आवाज़ में कहानी हीरो की खान। तो उसने इसी उम्मीद से खेत की फिर खुदाई शुरू करी। खुदाई शुरू करने पर उसको थोड़ा नीचे की तरफ और भी उस टाइप के पत्थर दिखाई दिए, उसने सब निकाल लिए और धो के उसी जौहरी को ले जाके बेच दिए। धीरे धीरे वो करोड़पति, फिर अरबपति, फिर खरबपति, इस तरह से उसकी दौलत बढ़ती गई और उसके दिन पलट गए। उसको बहुत सी खुशियाँ मिली, उसका नाम होने लगा सारी तरफ, चारों तरफ से लोग उसको देखने आते थे और उसका संपन्न जीवन देख के कुछ लोग जलने भी लगे और वो बहुत खुशहाल जिंदगी बिताने लगा। साथियों, ये तो एक कहानी मात्र है, लेकिन इससे हमें ये नसीहत मिलती है कि हमें उम्मीदों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही खुशियाँ घर के बाहर ढूंढनी चाहिए। आज जहाँ भी जिस हालत में मौजूद हैं, खुशियाँ सब आपके पास बिखरी पड़ी हैं, खुद आपके दिल में मौजूद हैं, आपके अपनों में मौजूद हैं, आपके दोस्तों में मौजूद हैं, आपके परिवारजनों में मौजूद हैं, रिश्तेदारों में मौजूद हैं। आप उन्हीं में से अपनी खुशियाँ खोजिए, क्योंकि बहुत से लोग इन खुशियों को पाने के लिए बाज़ारों में जाते हैं, महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं, महंगे खाने खा रहे हैं, महंगी फिल्में देख रहे हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कहीं ठहराव या कोई भी सुकून नहीं मिलता। खुशियाँ हमारे आसपास हैं दोस्तों, और छोटी छोटी खुशियों से बड़ी खुशियाँ बनती हैं। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी खुशी हो तभी हमारे दिल को खुशी और चैन मिले, छोटी खुशी से भी बड़ी खुशी मिलती है। इसलिए हमेशा खुश रहें और जिस हाल में हैं उसी हाल में ईश्वर का धन्यवाद दें। उसने हमें ज़िंदगी दी है और किसी बात के लिए हमें ज़िंदा रखा है, जो काम हमसे वो लेना चाहता है उसको बोझ समझ के नहीं, खुशी से आनंदित होकर पूरा करें। ईश्वर को भी खुश रखें, खुद को भी खुश रखें,
यही ज़िंदगी है, जिए जी भर के। अगर आप सबको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और खुश रहें, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें। आपकी अपनी जैस्मीन अहमद। धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आपका अपना संसार। नमस्कार। आपका दिन शुभ और जीवन मंगलमय हो।